हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सितंबर मंथ का द्वितीय सप्ताह यानी 9 से लेके 16 सितंबर के बीच उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने शामिल किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस करंट अफेयर्स को हम समझते हैं और इस करंट अफेयर्स को समझने के बाद आप इसे नोट्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स, यह इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। क्या है? ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार के लिए इन्हें 2019 में ही चुना गया था। इसकी अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी ने किए थे और 2020 में इन्हीं पत्रकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत, इजराइल और अमेरिका 5G तकनीक पे, यानी यह जो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो 4G, 3G या 5G, अभी 5G के तकनीक पे ये तीनों कंट्री काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के साथ 5G तकनीक पर और अन्य कौन से देश हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो वो इजराइल और अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं खास करके इन क्वेश्चन को शामिल करता हूं जिनका नाम हाल फिलहाल में परिवर्तित किया गया हो। यह एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। यह जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पे रखने का निश्चय किया है। क्या है? थोड़ा इसे फिर से समझेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पे रखा जाएगा, इसकी घोषणा इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम स्थान हासिल किया है और जो पार्टिकुलर जो क्रिकेटर हैं जो T20 में अपना प्रथम स्थान हासिल किए हैं वो इंग्लैंड के डेविड मलन हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना या अफवाह फैलाने के लिए, उससे बचने के लिए क्या किया है? असोल चीनी या रियल शुगर अभियान चलाया है। फिर से समझेंगे, बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना या अफवाह फैलाने वाले लोगों से लड़ने के लिए जो एप्लीकेशन चलाए हैं, असोल चीनी या रियल शुगर अभियान को चलाया है। इसके तहत बांग्लादेश में जो भी सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना या अफवाह फैलाया जाएगा उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 यानी 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी एक दूसरे जो कंट्री हैं जो जिनके बीच में कई वर्षों से मतभेद चल रहा है उन्हें मिलाने का यह काम कर रहे हैं। जैसे इजराइल और सऊदी अरब के बीच में, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, इन सब देशों को मिलाने के लिए इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के लिए शांति नोबेल के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2020 को PM मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब किए हैं, तो 10 सितंबर को किए हैं और यह किसानों के कल्याण के लिए यह योजना को चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 105वां स्थान मिला है। यह जो रैंकिंग कनाडा की एक संस्था है उसके द्वारा यह जारी किया जाता है और इसमें भारत के जो पड़ोसी कंट्री चीन है उनको 124वां रैंक मिला है। चीन को 124वां रैंक मिला है और भारत को 105वां रैंक मिला है। किसमें? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। और इसमें पहला स्थान जो मिला है वो स्विट्जरलैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख सांसद परेश रावल को दिया गया है। ये उन्हें प्रमुख बनाया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख परेश रावल को बनाया गया है जो बीजेपी सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार ने यानी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जो हैं उन्होंने यह घोषणा किया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए या दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के लिए YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस 2 योजना का शुभारंभ किया गया है। इसे फिर से एक बार समझेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक स्कीम चलाया है, एक योजना चलाया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली महिला दोनों के लिए यह योजना है और यह योजना का जो नाम है वो क्या है? YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस, ये दोनों योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्नाटक में एक हुबली रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, यानी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में फ्रांस से आए हुए 5 राफेल एयरक्राफ्ट विमान जो है उन्हें शामिल किया गया है और यह जो भारत के जो अंबाला बेस कैंप है वहां इन्हें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेघालय सरकार ने 2009 करोड़ की लागत से भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन को लॉन्च किया है। अब इस योजना के तहत भी किसानों को ही जो पशुपालन के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें यह बढ़ावा मिलेगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनेंगे। मेघालय सरकार ने 209 करोड़ की लागत से भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर और डेट भी 14। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए एक बार इसे फिर से बहुत जल्दी से रिकॉल करते हैं। ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों मिलके 5G टेक्निक पर काम अपना शुरू किए हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने
यह घोषणा किया है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है, जबकि बल्लेबाजी क्रम में प्रथम स्थान इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना या अफवाह फैलाने वाले लोगों से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर अभियान को चलाया है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किए हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 105वां स्थान मिला है, चीन को 124वां और स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख परेश रावल को बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने गर्भवती महिलाओं के लिए YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस नाम से 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है। उसके बाद यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। भारतीय वायुसेना में फ्रांस से लाए गए 5 राफेल एयरक्राफ्ट विमान को शामिल किया गया है। उसके बाद मेघालय सरकार ने 209 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसका आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन होता है और यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में महिलाओं की सिंगल प्रतियोगिता के लिए नाओमी ओसाका यानी जापान की जो टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका जो बेलारूस की है उनको हरा के यह यूएस ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। उसके बाद यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है या बिहार के लिए, बिहार से रिलेटेड जो भी कंपटीशन आपका बिहार एसआई का हो या बीपीएससी का हो उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह जी का निधन हो गया है। इनकी उम्र 74 वर्ष थी। अब यह बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यह बिहार के कोटे से यह केंद्रीय मंत्री यानी ग्रामीण विकास मंत्री जब थे तो इन्होंने ही मनरेगा के तहत 100 दिन यानी प्रत्येक मजदूर को 100 दिन का रोजगार देना एक निश्चित रूप से कानून के रूप में पारित किया था। इन्होंने रघुवंश जी ने ही किया था। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह का निधन हो गया और इन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिनों का जो रोजगार उपलब्ध कराना था वो इन्होंने ही लागू किया था। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान यानी फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। उन्होंने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए, बाल अधिकार अभियान क्या है, ये है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को इन्होंने नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे।
यूएस ओपन मैंने अभी जस्ट बताया कि जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है और वर्ष के सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम में यूएस ओपन ही खेला जाता है। तो यूएस ओपन पुरुष वर्ग के जो सिंगल्स थे, सिंगल्स खिताब के लिए डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा के पुरुष वर्ग का सिंगल खिताब जीता है और यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग में, यानी भारत देश के उन राज्य में अगर नई बिजनेस को शुरू करना है तो उसका एक जो इन्वायरमेंट होता है, सबसे अच्छा इन्वायरमेंट जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, उन क्षेत्र में स्टार्टअप रैंकिंग के क्षेत्र में गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है। यानी केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया है कि भारत के जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में बिजनेस के स्टार्टिंग लिहाजे से प्रथम स्थान गुजरात को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनकी जो पूंजी है उनको सुदृढ़ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इन्होंने इसके लिए घोषणा जो वित्त मंत्री हमारे हैं निर्मला सीतारमण उन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, पीएम ने बिहार राज्य को, ये भी बिहार राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार राज्य को जलापूर्ति और सीवरेज से जुड़ी जो भी परियोजना है उसके लिए 543.28 करोड़ यानी 543 करोड़ 28 लाख रुपए की घोषणा की है। ये राशि की इन्होंने घोषणा की है बिहार के लिए, जिसमें लगभग बिहार के 7 प्रोजेक्ट शामिल है। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि आगरा में एक निर्माणाधीन जो म्यूजियम बनाया जा रहा था, उस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम था, उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है और उसका नाम रख दिए हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। याद रखेंगे, आगरा में एक निर्माणाधीन जो म्यूजियम था, उस म्यूजियम जिनका नाम था मुगल म्यूजियम, उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को बनाया गया है। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, मैंने बताया था कि जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे वो कई वर्षों से थे और उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम था जीवन के लिए ओजोन, ये भी याद रखेंगे। यानी विश्व ओजोन दिवस का जो थीम था वो क्या था, जीवन के लिए ओजोन। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी विश्व के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं। यानी विश्व में जितने कंट्री के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उन सभी में इनकी जो संपत्ति है वो सबसे अधिक है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। उसके बाद यह लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की अध्यक्षता के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो
के.एन. दीक्षित को बनाया गया है। ये के.एन. दीक्षित भारत के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष है, उन्हें ही बनाया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष जो है के.एन. दीक्षित, उनको बनाया गया है। एक बार इसे तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। यूएस ओपन महिलाओं के क्षेत्र का महिलाओं का जो सिंगल्स प्रतियोगिता होता है, उसमें जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजरेंका को हराया है। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह का निधन हो गया है। इन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन का जो कार्य जो था, वो मजदूर को जो मतलब दिलाना ही था, देना है, उनके ये जन्मदाता कहे जाते हैं। उसके बाद यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स में डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग में, यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के क्षेत्र में सबसे अच्छा एनवायरनमेंट भारत के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात राज्य का है, जिसे केंद्र सरकार ने प्रथम स्थान घोषित किया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है, जिसके तहत जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको पूंजी में उनकी बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन है, पीएम ने बिहार राज्य की जलापूर्ति और सीवरेज के लिए सीवरेज से जुड़ी सात परियोजना के लिए 543.28 करोड़ की राशि को निर्गत किया है। उसके बाद यूपी सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन म्यूजियम मुगल म्यूजियम का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम पे रखा है। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को बनाया गया है। उसके बाद विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था वो जीवन के लिए ओजोन। उसके बाद लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, पूरे विश्व के जो फुटबॉलर हैं उसमें सबसे अमीर इन्हें घोषित किया गया है। उसके बाद पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। उसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए 16 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के अध्यक्ष के.एन. दीक्षित को बनाया गया है। यह जो था यह 9 से 16 सितंबर के बीच उन महत्वपूर्ण करेंट्स थे जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं प्रत्येक वीडियो में लगभग 25, 26, 27 के आसपास जो साप्ताहिक करेंट अफेयर्स के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट करेंट्स अफेयर्स हैं उन्हें मैं शामिल करता हूं। आप इसे नोट्स बनाने के साथ साथ इसे याद करते जाएं और थोड़ा सा मतलब इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का वीडियो आना थोड़ा ब्रेक हो गया है, लेकिन मैं इन सब का भी वीडियो तुरंत अपलोड करने वाला हूं। जो आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसके बाद बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है और अन्य सारे एग्ज़ाम के लिए वो सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तब तक आप हमारे इन वीडियो को देख के याद करते रहिए, इनसे नोट्स बनाइए और हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।